सो वो निकलता ही नहीं खोपड़ी में से। जो सीखा हुआ तो इतना होता है कि कभी कभी कोई पढ़े लिखे लोग आते तो उनसे कहते ऐसा करिए आप 2 दिन तक आप बोलते ही रहिए, जो कुछ भी आपके खोपड़ी में पहले आप मुझे बता दीजिए, खोपड़ी से निकल जाएगा तब फिर बात करें, क्योंकि दूसरे ही सब घुसे ही इनके सर में तो इनको कैसे घुसाया जाए। ये इस प्रकार हमारी जो बुद्धि है उसके चक्कर ऐसे चल पड़ते हैं कि जो चीज़ बताई, जो लक्ष्य है उससे हटके। पहली चीज़ उन्होंने बताई ज्ञान, ज्ञान प्राप्त। ज्ञान प्राप्त करने का मतलब क्या? ज्ञान प्राप्त करने का मतलब होता है बोध। सो कैसे होगा? किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। श्री कृष्ण ने भी साफ तरीके से नहीं कहा कि कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए, वो जमाना नहीं था। सिर्फ अर्जुन से उन्होंने बात करी, क्या दुनिया के लिए नहीं की थी कि अब लोग बैठ करके सबको गीता सुनाते हैं, सिर्फ अर्जुन के लिए कहा था। अर्जुन एक रियलाइज सोल था, उससे बात करी, और नॉन रियलाइज से तो उन्होंने बात नहीं करी, एक अर्जुन से बात करी। और वो सारे अब दुनिया भर को आप जिनका रियलाइजेशन नहीं हुआ, जो अंधे हैं, उनसे आप बताइए कि हाथ में आपके सांप है, आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिएगा? कभी नहीं छोड़ सकते। तो शुरुआत ही नहीं हुई किसी चीज़ की, अभी शुरुआत ही नहीं। जब शुरुआत हुई तो आपने देखा कि हाँ चीज़ ठीक है, आँख खुलते ही बाप रे हाथ में सांप है, आपने छोड़ दिया। लेकिन उल्टे लोग सांप ही को पकड़े रहेंगे जब तक अंधापन है। अंधेपन का मतलब है कि बोध नहीं है, आपकी नसों में अभी तक वो सामूहिक चेतना का बोध नहीं है। जब तक ये बोध एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन है, ये जब तक आपके अंदर जागृत नहीं हुआ, कोई सा भी सत्य सुनने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, एंटरटेनिंग जिसको कहते हैं, बड़ा मनोरंजक, लेकिन वो घुसता नहीं अंदर, वो बैठता नहीं अंदर। सुनने के लिए लेक्चर सुन लेंगे और जा करके जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर जहाँ थे जैसे थे। अब पहली चीज़ जो बोध की हुई, तो बोध के बाद ही आपका चरित्र अपने आप बनता है। उसमें भी उन्होंने गड़बड़ कर दी कि चरित्र बनाओ, चरित्र बनाओ। चरित्र बनाने में उनका भाई चरित्र बनाओ, किसी ने कहा अच्छा पगड़ी बांधो, किसी ने कहा काशाय वस्त्र पहनो, किसी ने कहा कि बोधी रखो, किसी ने ईसाइयों ने कहा कि वो इस तरह की हैट पहन के घूमो, पता नहीं क्या क्या। अब वो सब कर रहे हैं, सारे कर्म कांड कर डाले और देखा कि नर्क की ओर घुसे चले जा रहे हैं, सब कर्म कांड करके सब नर्क की ओर रास्ता बना चला जा। कोई सा भी ऐसा धर्म मैंने आज तक नहीं देखा कि जो स्वर्ग की ओर आरोहण हो रहा, सभी नर्क की ओर सीधे चले जा रहे। ईसाइयों से कहा भाई तुम लोग शराब क्यों पीते हो? तो कहने क्यों साहब, शराब में क्या खराबी है? ईसा मसीह ने शराब बना करके और लोगों को पिलाई थी। मैंने कहा कब बनाई थी? कल एक शादी में गए थे, वहाँ लोगों को उन्होंने वाइन पिलाई थी। अब हिब्रू भाषा में वाइन कहते हैं इसके रस को, अपने द्राक्ष के रस को, अंगूर के रस को कहते हैं वाइन, हिब्रू भाषा। अब सोचिए कि अकल लगाने की बात है, जो एक क्षण में कोई चीज़ बन जाए वो कैसे अल्कोहल हो सकती है, वो शराब कैसे हो सकती है? अल्कोहल को तो सड़ाना पड़ता है, बगैर सड़ी हुई चीज़ होती है ना अल्कोहल। सड़ा हुआ अंगूर ही बना सकते हैं ना, वो सड़ने के लिए तो टाइम चाहिए। उन्होंने तो ऐसे हाथ रखा और दे दिया। जैसे आपके माँ के साथ भी हुआ, अभी हम रोम गए थे तो वहाँ जिस गवर्नमेंट ने काफ़ी मदद की और उन्होंने कहा कि इनका आप ब्रॉडकास्ट करिए, तो वो जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने कहा हमें आप पहले रियलाइजेशन दीजिए तब हम फिर आपका सब करेंगे। कहा अच्छा ठीक है। तो हमने कहा अच्छा ज़रा पानी मंगाओ, पानी में हमने हाथ फेरा तो उन्होंने पिया, तो कहते ये पानी है क्या? मैंने कहा क्यों? नहीं ये तो पहले वाइन जैसे लग रहा है। बार बार पूछे ये पानी तो नहीं, तो वाइन तो नहीं दे रहे? मैंने पानी दिया। अच्छा फिर पिए, फिर वो कहे बार बार। फिर उन्होंने अनाउंस भी किया, उसके बाद उनके टीवी में भी उन्होंने कहा साहब उन्होंने मुझे पानी में हाथ डाल के दिया तो वो वाइन के जैसा टेस्ट है। पर वो कहने लगे कि वाइन माने शराब के जैसे नहीं, अंगूर के रस तो बना लिया। अब वो जब क्राइस्ट के बारे में बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि वो कोई शराब खाने के इंचार्ज थे कि क्या, जिस तरह से उसी प्रकार हरेक धर्म में अब
सिख धर्म में बताया गया कि आप अपनी रक्षा के लिए कृपाण रखें, इसलिए क्योंकि उस वक्त उन पे हर तरह के आघात होते थे। तो अब वो बंदूकें और सांप तोप गोले और दुनिया भर की जितनी भी हिंसाकारी चीज़ें हैं, यानी हिटलर को वो आजकल पूजा कर रहे हैं, नानक साहब को नहीं करते। हालांकि नानक साहब ने ये भी नहीं कहा था, लेकिन पूरा भी देखा जाए तो कहीं नहीं कहा गया था कि आप तोपखाने रखिए। ऐसी कौन सी आप पे आफत आई? जिस वक्त आफत थी तो उन्होंने सिर्फ कहा था कृपाण रख लो, भगवान के नाम पर काफ़ी है। और किसी ने चलाया नहीं कृपाण, किसी ने चलाया नहीं था, रक्षा के लिए से एक प्रतीक रूप से उन्होंने कहा रखी। पहले तो जब हम लोग छोटे थे तो सिख लोग इतना सा छोटा सा रखते थे कृपाण, इतना छोटा। अब देखती हूँ साइज बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे दिने दिने बढ़ता सवायो, आजकल ये हालत है कि तोपखाने रखे हो। ये इतनी हमारी तो अभी जितनी उम्र हुई है, इस उम्र में हम ही देख देख के हैरान है कि ये इसका साइज इतने बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा क्यों हो गया। अब उन्होंने कहा था कंघा रखो, तो कंघी तो छोटी होती होते होते इतनी हो गई, अभी तो दिखाई भी नहीं देती। और ये तोपखाने जो है इतने लंबे लंबे हो। तो ये बुद्धि के चक्कर जो है हमेशा गलत चीज़ पे क्यों जाते हैं? क्योंकि मनुष्य की चेतना हमेशा नीचे की ओर जाती। लेकिन सहयोग के बाद आपको चरित्र अपना बनाना ही पड़े। अब कोई कहेगा कि नहीं साहब हम तो नहीं बनाते, चल नहीं सकता, अपने आप बनते जाए। यो आपकी कुंडली नहीं आपको बनाते ही जाए, धीरे 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 आपको वैसे बनना ही पड़ेगा। वो कहेगी कि अच्छा नहीं बनते हो तो चलो इस तरह से, वो टेढ़ी उंगली घी भी निकाल लेगी, वो आपको इस तरह से बना के रख देगी कि आप कहेंगे कि हार गए बाबा, जो कहो। एक साहब थे तो वो उनका दूसरे दिन ही शराब वराब सब छूट गया। उसके बाद वो गए जर्मनी। उन्होंने कहा थोड़ी सी चख तो ले, यहाँ की मुझे बड़ी पसंद थी वाइन, क्या लगती है। वो कहते हैं कि मैंने जो पिया तो उसके बाद माँ इतनी मुझे उल्टियाँ आई। मैंने कहा क्यों? कल ऐसे लगे कि मैंने जैसे कोई सड़ा हुआ बुच खा लिया। तुमने सड़ा हुआ बुच कभी खाया था क्या? तो कह ले नहीं, जब हम लोग डॉक्टर है ना कभी बुच खोलते हैं तो उसकी स्मेल जो आती, मैंने सोचा कि वो सारा मैंने खा लिया। और उल्टी पे उल्टी, उल्टी पे उल्टी, कह ले मेरे खून निकल आया, इतनी उल्टियाँ हुई। मैंने कहा कान पकड़े, आज से कभी नहीं छूंगा ये शराब। मैं तो कुछ नहीं कहती ना, मैंने उल्टी करवाई, लेकिन आप ही स्वयं साक्षात सत्य पे खड़े हैं, उसे मैं क्या करूं? आप ही स्वयं स्वच्छता में खड़े हैं। अगर आप स्वच्छ हो जाए तो आपको कोई गंदगी नहीं अच्छी लगेगी, अपने आप ही चीज़ घटित होने लगती। शुरू में बहुत तकलीफ़ें होती हैं, कुछ लोगों को तो बहुत ही परेशानी होती है इसमें आने में। किसी में ईगो आ जाता है तो वो अजीब सा कूदने लग जाता है। मैं देखती रह जाती हूँ कि अभी तो अच्छे बैठे हुए थे, अभी बंदर के जैसे कूदने लग गए। फिर किसी में देखती हूँ कि एक तरह की बड़ी घृष्टता आ जाती है, किसी में बड़ा गुस्सा आ जाता है, किसी में कुछ होता है। पर धीरे 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 वो मुलायम होते जाते हैं और चीज़ सब बनती जाती है। वो कैसे बनती है, क्या बनती है, वो मैं आपको नहीं बताऊँ, लेकिन वो बनती है। क्योंकि बताने पर आप लोग घबरा जाएंगे। उसके तौर तरीके जो हैं बहुत नाजुक हैं, लेकिन हैं बड़े कठिन। जैसे कि हम लोग कभी नहीं सोचते हैं कि किस तरह से फूल खिलते हैं, फिर किस तरह से उसके साथ कांटे आ जाते हैं, किस तरह से पेड़ बनते हैं, कैसे सुंदर सुंदर पत्तियों के आकार विकार बनते जाते हैं। ये हम कभी नहीं सोचते। जब होता है तो देखते हैं हाँ कितना निसर्ग सुंदर है, इतने निसर्गरम्य स्थान में हम आ गए, सब ये सोचते रहते। लेकिन ये नहीं सोचते कि ये कैसे बनी होगी, कौन सी शक्ति ने बनाया होगा, किस सुंदरता से बनाएगा, और उसके पीछे कितनी स्फोटक, कितनी भयंकर शक्ति भी हो सकती है। उसमें कुछ ऐसी भी चीज़ हो सकती जो इस चीज़ को बनने को रोके, तो उसको घात करने वाली होनी चाहिए। ऐसी कोई ना कोई शक्ति और भी उसके साथ जुटी हुई है जो हर समय उसकी सुरक्षा के लिए और रक्षण के लिए खड़ी। अनेक स्थल पे आपको इस तरह से अनुभव आते रहेंगे आपके चरित्र पे। एक साहब थे, उन्होंने सहयोग के बाद सब छोड़ दिया, लेकिन सिगरेट ज़रा छूटी नहीं। तो एक दिन वो मोटर में जा रहे थे और लोगों के साथ, और सिगरेट पी रहे थे। सिगरेट पीते पीते उनके मोटर में एक्सीडेंट हुआ। किसी को कुछ नहीं हुआ, उनकी सिर्फ ये उंगली विशुद्धि की थोड़ी सी काट दी। तब वो समझ गए बात क्या थी। इस प्रकार धीरे धीरे चीज़ों से, शिक्षाओं से आप सीखते जाते हैं कि हमारा चरित्र जो है ज़रा इधर उधर जा रहा है। मोटर जो है
वो ज़रा सी सीधे रास्ते पर नहीं, ज़रा कुछ इधर उधर फिसल रही है, फिर आप ठीक कर रहे हैं, फिर आप ठीक कर रहे हैं, करते करते ऐसी दिशा में आ जाते हैं कि आप दोनों ही चीज़, एक्सेलरेटर और उसका ब्रेक, उसके माहिर हो जाते, मास्टर। वो मास्टरी जब आ गई तब समझ लेना चाहिए कि आप ड्राइवर हो। अभी सिर्फ ड्राइवर हो, अभी मास्टर होने के लिए आपको निर्विकल्प में उतरना चाहिए। जब आप निर्विकल्प में उतर जाते हैं तब आप गुरु महाराज हैं, मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ। सब आप लोग गुरु हो जाते, अपने ही गुरुत्व करके, अपने ही को सिखाकर, अपने ही को समझाकर। आप गुरु ऐसे वैसे नहीं हुए, दूसरों को सिखाना बहुत आसान है, लेकिन जिस तरह से हमारे कॉलेजेस में पहले टीचर्स के पास हम पढ़ते हैं, फिर जाके प्रोफेसर से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, फिर हम गुरु होते हैं। इसी प्रकार सहयोग में भी पहले अपने ही ऊपर उसका सब अनुभव करके, उसका पूरा प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करके फिर हम गुरु होते हैं। और जब हम गुरुत्व को आ जाते हैं तब फिर हम जानते हैं सबका कि हाँ हम भी ऐसे ही थे, तुमको हम जानते हैं, हाँ 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 ऐसे ही हमारा था, यही मामला था, हम सब जानते हैं ये सब। तब फिर बहुत आसान हो जाता है, तब आप गुरु हो जाते हैं। और इसको कहना चाहिए कि सहज का जो चरित्र बनना और सहज में ज्ञान को प्राप्त होकर के उसमें, ये चीज़ जब तक नहीं आती है तब तक मनुष्य में उसकी विशेषता नहीं। लेकिन अब आप देखेंगे कि जिस वक्त आप गुरु हो जाते हैं तब आपको पता होता है कि अभी हमें कमियां हैं, तब आपको कोई ना कोई तपश्चर्या करनी। वो तपश्चर्या का मतलब ये नहीं कि आप कुछ उसमें भूखे मरिए, ये तो माँ कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि माँ को दुख देना तो आप भूखे रहिए। भूखे रहने की कोई ज़रूरत नहीं, भूखा रहना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हाँ अगर आपको नहीं खाना तो नहीं खाइए, वो दूसरी बात है, पर परमात्मा के नाम पर आपको कौन सा तप करना चाहिए, कौन से तप से आपको चलना चाहिए। परमात्मा के नाम पर एक ही तप करना चाहिए, माने ये कि अपनी स्थिति निर्विचार में बनानी चाहिए। ध्यान धारणा से अपनी सफाई करके अपनी स्थिति आपको निर्विचार में बनानी है। निर्विचार में जब आप आ जाते हैं तभी आपका जो ये पौधा है बढ़ता है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं माँ मुझसे ध्यान नहीं होता, तो भैया आधे ही रह जाओ। ध्यान रोज करना होगा। जब तक ये तपश्चर्या नहीं की जाएगी तब तक आप पूरी तरह से प्रकाश में नहीं हो सकते, तब तक आप दर्शन जो उन्होंने कहा हुआ है उस दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक आप हमें भी नहीं समझ सकते, तब तक आप बिल्कुल नहीं हमें समझ सकते। क्योंकि जब तक आप में त्रुटियाँ रहेंगी तब तक आप उन त्रुटियों के झरोखे से देखिएगा। जैसे कि कोई नीले रंग का आप अपने आँख पर पर्दा बांधे तो हम आपको नीले दिखाई देंगे, पीले रंग का बांधे तो पीले दिखाई देंगे। इसी प्रकार कोई भी विकृति आपके अंदर होगी तो उसी तरह हम आप